Hello everyone, welcome back to Soft Asia Tech. In the previous videos, I explained you what is subset and is superset. Today in this video, I will discuss about is disjoint method in Python. So what is disjoint and how to use it? First, we will understand its definition and usage. The is disjoint method returns true if none of the items are present in both sets. Otherwise it returns false. This means कि अगर कोई भी एलिमेंट दोनों सेट्स में कॉमन नहीं होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों सेट्स में कोई एक भी एलिमेंट कॉमन होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। set1 dot is disjoint set2. Let's move on screen and do it practically. I will explain you this with multiple examples so it will be easy for you to understand. So let's start coding. So my first example is x is equal to मेरी फर्स्ट एग्जांपल में मैंने दो सेट्स लिए हैं एक्स एंड वाई, उनमें मैंने डेटा लिख दी है। हम प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। अगर इन दोनों सेट्स में कोई एक भी एलिमेंट सेम हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न्स करेगा, अदरवाइज़ ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर ये दोनों सेट्स यानी इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हुए तो। रन अवर प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट। इट रिटर्न्स ट्रू। क्योंकि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे, ट्रू रिटर्न हुए। अगर इन दोनों के एलिमेंट्स में कोई एक भी एलिमेंट कॉमन होता तो ये फॉल्स रिटर्न करता। अब मैं अपनी फर्स्ट एग्जांपल को कमेंट आउट करती हूँ और अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। My second example is x1 is equal to and y2 is equal to g1 is equal to x1 dot is disjoint y1 print g1 सॉरी मिस्टेकनली मैंने यहाँ पे y1 लिख दिया है, यहाँ पे y2 लिखना था। सेकंड एग्जांपल में x1 और y1 में एक दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कॉमन हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं कि ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स, क्योंकि इन दोनों सेट्स में एक दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कॉमन हैं। इट रिटर्न्स फॉल्स। क्यों, मैंने आपको वजह बताई है पहले भी, क्योंकि इन दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कॉमन हैं, एक बी एंड एक एच, जो
जो कि कॉमन है इन दोनों सेट्स में, यानी x1 और y2 में दो एलिमेंट्स कॉमन है d एंड h, इसलिए इसने रिटर्न किया फॉल्स। अगर इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना होता तो ये फॉल्स रिटर्न करता। लेट्स मूव ऑन ओवर थर्ड एग्जांपल। So my third example is x2 is equal to y3 is equal to hard disk and DVD. Z2 is equal to x2 dot is disjoint y3 print Z2 in this example x2 and y3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स हैं दोनों में, वो टोटली डिफरेंट एक दूसरे से। सो रन अवर प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट व्हाट इट रिटर्न्स। इट रिटर्न्स ट्रू क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे से टोटली डिफरेंट थे। क्योंकि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट थे, सो इसने रिटर्न किया ट्रू। अगर इन दोनों के एलिमेंट्स सेम होते तो ये फॉल्स रिटर्न करते। So let's move on our last and fourth example. x3 is equal to set empty set. y4 is equal to empty set. इस एग्जांपल में मैं दोनों सेट्स को एम्प्टी ले रही हूँ। Z3 is equal to x3 dot is disjoint y4 print Z3। सॉरी मिस्टेकनली मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स डाल दिए हैं, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट्स आते हैं। इस एग्जांपल में मैंने दोनों सेट्स एम्प्टी रखे हैं, x3 एंड y4 दोनों सेट्स एम्प्टी हैं। अब अपने प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि इस एग्जांपल की आउटपुट क्या आती है, ये हमें क्या रिटर्न करती है, ट्रू या फॉल्स। चूँकि दोनों सेट्स एम्प्टी हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगी। प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। इट रिटर्न्स ट्रू। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेट्स एम्प्टी थे, ना उसमें कोई एलिमेंट था और ना इसमें कोई एलिमेंट था। अगर x3 में कोई एलिमेंट होता और y4 में ना होता तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करता। अगर y4 में कोई एलिमेंट होता और x3 में ना होता तब ये हमें फॉल्स ही रिटर्न करता। क्योंकि दोनों सेट्स खाली हैं, दोनों एम्प्टी हैं, तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया है। तो इस डिसजॉइंट क्या होता है? इस डिसजॉइंट इट रिटर्न्स ट्रू। तो इस डिसजॉइंट क्या है? इस डिसजॉइंट रिटर्न करता है ट्रू if none of the item are present in both sets. Otherwise, it returns false. I hope so you have understand what is disjoint method in Python. So if you like this video, please like it and share to others and don't forget to subscribe. Thanks for watching.